कि इक्वलिटी के बारे में बातें होती है कि औरत को इक्वलिटी चाहिए हर मामले में। तो मैं ना इक्वलिटी के मामले में एक बात आजकल सोचने लगी हूँ, जब मेरे साथ में मैं और मेरे हस्बैंड के रिलेशन के बीच में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, और इंटरफेरेंस की वजह से हमारा जो रिश्ता है वो ख़राब हुआ। उसके बाद से मैं ये सोचने लगी हूँ कि इक्वलिटी की अगर बात आती है ना, तो औरत शादी के बाद विदा होके ससुराल नहीं जाना चाहिए। औरत अगर अपने घर से निकलती है विदा होके, आदमी भी अपने घर से निकले विदा होके, दोनों की विदाई हो और दोनों एक नए घर में नया घर बसाए, अपनी गृहस्थी बसाए, जहाँ पे तीसरा कोई ना हो, ना लड़की के घर वाले ना लड़के के घर वाले। दोनों जब साथ में घर बसाएंगे, वो होगा अपना घर, वो होगी अपनी गृहस्थी। औरत जब शादी करके ससुराल जाती है, ससुर के घर में, सास ससुर के घर में, तो वो घर औरत का नहीं होता है। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, भाई देखो, जिस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस नहीं किया ना, उसके बारे में हम अपनी राय नहीं रख सकते। शादी के पहले मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं ये सब बातें नहीं करती थी। जब मैंने चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, देखा, झेला, उसके बाद मैं राय देती हूँ। ये एक ना सिस्टम होना चाहिए। जैसे ये सिस्टम कब हुआ कि शादी के बाद लड़की विदा होकर ससुराल जाएगी, यानी पति के घर में जाएगी, जहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे। चलिए, मेरे ससुराल की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, मेरे हस्बैंड के और भाई बहन नहीं, अकेला है। वहाँ भी प्रॉब्लम हुई। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, सास ससुर, देवर जेठ, देवरानी जेठानी, ननद वगैरह, उनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती होगी उस बहू को। तो मेरे ससुराल में ना, मैं एक बात और कह दूं, मेरे ससुराल में ना प्रॉब्लम देने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरी सास के। अगर सास नहीं होती ना, उस घर में सिर्फ बाप बेटे यानी मेरे पति और मेरे ससुर होते ना, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे सर पे बिठा के रखते दोनों। क्योंकि शादी के बाद रिसेप्शन वगैरह हो गया, जिस दिन अगले दिन से ही मैंने बोला, मेरे ससुर जी बोल रहे थे रात को रोटी खरीद के लाने के लिए बाहर से डिनर के लिए। तो मैंने बोला क्यों, मैं बनाती हूँ रोटी। तो ससुर जी बोले नहीं नहीं, अभी तो तुम आए हो, बस कल से बनाना, परसों से बनाना, आज के दिन रहने दो ना, आज लेके आता हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं रोटी बनाती हूँ, बहुत अच्छी तरह बनाना आता है मुझे। मैं नहीं थी घर पे तो आप लोग बाहर से खरीद के लाते थे, ठीक है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब नहीं, अब घर पे रोटी बनेगी। तो ससुर को बहुत अच्छा लगा, बोले अरे वाह, मेरे घर की लक्ष्मी आ गई है, अभी मुझे कोई फिक्र नहीं है। इतने हंस के, इतने अच्छे से बोले। और एक दिन क्या हुआ, मेरी सास की साड़ी छत पे सुखाने के लिए टांगना था, तो मुझे हेल्प किया मेरे ससुर जी ने कैसे डालने, क्योंकि मैं पहली बार साड़ी सुखाने के लिए टांगी। उसके पहले साड़ी वाड़ी कभी ना धोया था हाथों से, ना कभी सुखाने के लिए टांगी थी। साड़ी पहनती नहीं और टांगू क्या, मम्मी की साड़ी मम्मी संभालती है, जो करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी मम्मी भी कहाँ रोज साड़ी पहनती है, मोस्टली जो महंगी साड़ी है वो बाहर जाती है धुलने के लिए। तो जब मैंने वो साड़ी टांगी ना, तभी भी ससुर जी ने तारीफ किया, ये देखो मेरी बेटी को सब आ गया करना। बेटी तो नहीं, बंगाली में ना माँ बोलते हैं, है ना, प्यार से ना, बेटी हो बहू उनको माँ बुलाया जाता है। तो बहुत प्यार से बोले थे कि क्या वो सेंटेंस था कि अरे वाह देखो हमारे माँ सब सीखे गए थे, ये उन्होंने बोला था। तो मुझे इतना तो बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ मेरे ससुर और मेरे पति बहुत अच्छे से मुझे रखते थे, अगर वो लेडी यानी मेरी सास उस घर में नहीं होती तो। क्या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में कोई ना कोई इंटरफेयर करता है, ससुराल में कोई ना कोई आग लगाता है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सास ननद दोनों कान भरते हैं पति के, और पति जो है वाइफ पे फिजिकल मेंटल टॉर्चर करता है, ऐसे भी मैंने सुना है। तो ये जो ससुराल के जो दूसरे तीसरे लोग होते हैं ना, वो लोग रिश्ते को खराब करते हैं, उनके ही वजह से रिश्ता डिवोर्स तक पहुंचता है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह, मैं बहुत कंफर्म हूँ कि अगर इंडिया में ये चीज़ लीगली अप्रूव हुआ ना कि लड़का लड़की दोनों विदा होना चाहिए, अलग से घर बसना चाहिए, तो डिवोर्स कई हद तक कम हो जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ। क्योंकि थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ही डिवोर्स होता है। पति पत्नी में अलगाव सिर्फ ससुराल वालों की वजह से होता है, चाहे लड़की वालों की तरफ से हो चाहे लड़के वालों की तरफ से हो, लेकिन लड़के वाले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लड़की वाले बहुत कम। यार फ़ोन पे कोई कितना भड़का सकता है, आप लोग साथ रहते हो, आप लोग ज़्यादा भड़काते हो। जो मैंने देखा है ना होते हुए कि मैं घर से मुझे भेज दिया गया पूरा प्लान प्रोग्राम करके, और 2 दिन बहुत अच्छे से भड़काया गया मेरे पति को, क्योंकि उसके पहले तक मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो 2 दिन भड़काया या कोई टोना टोटका किया वो तो उन्हें ही पता है, पर कुछ किया जिसकी वजह से मेरा पति
आंख से आंख मिला के बात करने तक के लिए वो तैयार नहीं था। उसकी आंख से ना जैसे आग बरस रही थी, वो मतलब लाल लाल दोनों आंखें। मुझे लग रहा था वो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो मतलब कुछ अबनॉर्मलिटी उसके अंदर मुझे ना दिख गई थी। तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था, ब्रेन वॉश माइंड वॉश किया या कुछ टोना टोटका जादू टोना किया, वो तो उन्हें ही पता है, लेकिन कुछ तो किया है उस लेडी ने। और उस लेडी की वजह से ही आज हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो इस मुकाम पर है। तो आगे तो ऊपर वाला ही, भगवान ही इंसाफ करे। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि इसके लिए ना गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि एक लड़की बहुत उम्मीद के साथ में अपने पति का हाथ पकड़ के पति के घर जाती है, और ये तीसरे चौथे घर के जो लोग होते हैं ना, वो लोग रिश्ते को ख़राब करते हैं, कान भर के, चुगली करके, भड़का के। तो ये सब बंद तभी हो सकता है, कई हद तक कम हो सकता है। भड़काने वाले तो फ़ोन पे भी भड़का दे, लेकिन फिर भी कई हद तक कम हो सकता है अगर लड़का भी अपने घर से अलग होके दोनों साथ में घर बसाए तो। बाकी माँ बाप का क्या होगा, माँ बाप को देखेंगे, दूर रह के भी देख सकते हैं। अगर ये सवाल तो लड़की वालों के लिए भी होना चाहिए ना, लड़की के माँ बाप को क्या होगा, सवाल तो वो लड़की वालों के लिए भी आना चाहिए। माँ बाप का क्या होगा ये सोच के हम अपने रिश्ते को खराब करेंगे क्या? माँ के लिए बाप है, बाप के लिए माँ है, पत्नी के लिए कौन है? सिर्फ पति है। अब पति पत्नी को अलग, वो मेरी जो सास है अपने पति को अपने साथ रखी है, मस्त पति पत्नी में बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेरे पति को मुझसे अलग किया, मेरे पति की पत्नी को मेरे पति से अलग किया गया। पति तो ठहरा पता नहीं, अभी कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अगर कुछ और किया होगा तो उसकी गलती मैं नहीं बोलूँगी, और अगर कुछ और नहीं किया, सिर्फ माइंड वॉश किया, तो मैं उसे बेवकूफ़ बोलूँगी। उसको दिख नहीं रहा है, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन ये चीज़ पर ना ध्यान देना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, इस चीज़ को अप्रूव करना चाहिए। कोई मेरी बात पहुँचाओ, कोई मेरी शिकायत पहुँचाओ गवर्नमेंट तक, मोदी जी सुने मेरी बात को और इस पर अमल करें, कुछ करें लड़कियों के लिए, ताकि पति के साथ में हम लड़कियों का रिश्ता बचे और हमारे ससुराल वालों की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब ना हो। ये सिर्फ मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे से बहुत लड़कियों की प्रॉब्लम है, बहुत फीमेल्स की प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, मेरे पति में झगड़े होते थे, लेकिन मना भी लेते थे। मैं मनाने से वो मान जाता था, अगर आपस के झगड़े हो ना, या वो भी मनाता था। मैं कभी मुझे कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था ना, कभी चिड़चिड़ करता है, कभी अचानक से अजीब बिहेव करता है, तो मैं मुँह घुमा के बैठ जाती हूँ, कौन झगड़ा करेगा, जाने दो, मुँह बंद करके बैठ जाओ, मना लेता था मुझे। लेकिन जब तीसरा कोई भड़का है ना, वहाँ पे मनाने की बात आती ही नहीं है। इस तरह भड़का देते हैं, तीसरा जब इन्वॉल्व होता है ना रिश्ते में, इस तरह भड़का देते हैं, इस तरह रिश्ते को ख़राब करते हैं, तो मनाने की बात आती नहीं है। तो मैं तो बस भगवान से भी ये प्रार्थना करती हूँ, और काश मेरी ये जो विनती है ये गवर्नमेंट तक पहुँचा और इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे गवर्नमेंट, कि पति पत्नी दोनों अलग से घर बसाए, औरत ससुराल ना जाए, औरत ससुराल नहीं जाएगी, औरत भी घर से निकलेगी विदा होकर, आदमी भी घर से निकलेगा विदा होकर, दोनों अलग से अपना सुखी परिवार, सुखी गृहस्थी बसाएंगे। दैट्स ऑल।